अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आ गया हूँ अभी सिकंदर लोधी के मकबरे पर। ये लोधी गार्डन में स्थित है। यहाँ एक नेचुरल लेक है, उसी के बिल्कुल सामने ये मकबरा है खूबसूरत सा। और यहाँ पर बताते हैं कि बहलौल लोधी का भी मकबरा है। थोड़ा सा जो इतिहासकार है उनके बीच में मतभेद है, क्योंकि हज़रत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास भी बताया जाता है। बहरहाल ये जो मकबरा है चारों ओर से बाउंड्री वॉल खूबसूरत सी बनी हुई है, और इसके बाद में बाबर बादशाह सिकंदर लोधी के बेटे को हरा दिया था, इब्राहिम लोधी को। ये सामने की तरफ नेचुरल जो है केव है, और यहाँ पर अकबर बादशाह ने एक छोटा सा पुल बनाया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। बहरहाल बता रहा था कि ये जो पूरा डिज़ाइन है लोधी डायनेस्टी का अपना एक आर्किटेक्ट था, और सिकंदर लोधी एक बहुत महान राजा थे। लगभग 27 साल की उनकी हुकूमत रही थी। 1490 से 1517 तक इनकी हुकूमत रही थी, और उसके लगभग से 7 साल तक ही सिकंदर लोधी की रही, क्योंकि बाबर बादशाह ने उन्हें हरा दिया था। ये पूरा बाउंड्री वॉल बना हुआ है, और ये जो है सिकंदर लोधी ने ही उनके पिता के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। और सामने की तरफ ये खूबसूरत सी एक मस्जिद है। जो मकबरा है वो 8 भुजाओं का है, चौकोर नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन के अंदर उनके बेटे सिकंदर लोधी ने बनाया था। और ये जो मस्जिद है, क्योंकि एक बहलोल लोधी ने जो शर्की डायनेस्टी की जौनपुर सल्तनत थी उसको हराकर जीता था, तो वहाँ के डिज़ाइन के हिसाब से सिकंदर लोधी के इस मकबरे के यहाँ पर उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद का भी निर्माण कराया था। यहीं पर उनकी जनाजे की नमाज भी हुई थी। और मकबरे की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों ओर से इस तरह से उसे एक बाउंड्री वॉल बनाया गया, और उसके बाद में फिर अंदर की तरफ 8 भुजाओं का ये सुंदर सा मकबरा है, और उसी के साथ में ये सुंदर सी एक शर्की डायनेस्टी के स्टाइल के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई थी। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहलोल लोधी जिस तरह से एक कैपेबल रूलर थे, उन्होंने जौनपुर सल्तनत को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। ऐसे ही सिकंदर लोधी भी थे जो कि बहुत कैपेबल थे। उन्होंने ग्वालियर को क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के टाइम के अंदर हिंदुस्तान अलग-अलग छोटी-छोटी जो सल्तनतों के अंदर बँट गया था, और उसके बाद बहलोल लोधी ने जौनपुर सल्तनत को अपना हिस्सा बनाया। फिर सिकंदर लोधी जिनका आप मकबरा देख रहे हैं, उन्होंने बंगाल, बिहार के काफ़ी सारे हिस्सों को जीता था। इसी के साथ ग्वालियर को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। बहरहाल उसके बाद इब्राहिम लोधी भी काफ़ी कैपेबल थे, लेकिन बाबर बादशाह ने 1526 में जब हमला किया तो उनके पास में जो तोप थी, कैनन्स थी, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया, और उसी वजह से फिर इब्राहिम लोधी हार गए, और लोधी वंश का अंत होकर फिर बादशाहत शुरू हुई, मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई। और मुग़ल सल्तनत ने आगे जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सल्तनतें थी उनको जीत कर मुग़ल सूबे का हिस्सा बनाया। यहाँ के डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लगभग मुबारक शाह का जो मकबरा है उसी की डिज़ाइन के हिसाब से ये मकबरा बनाया गया था। इसी तरह से उसके बाद में शेर शाह सूरी का और उनके पिता का मकबरा भी 8 भुजाओं के मकबरों के मुताबिक बनाया गया था। ये जो कब्र देख रहे हैं ये है आप सिकंदर लोधी की है। और इसके आर्किटेक्ट की बात की जाए तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो इसके अंदर बारीकी की थी, वो वक़्त के साथ ख़राब हो गई, और बहुत सारे रेनोवेशन के काम की यहाँ पर ज़रूरत है। और एक और चीज़ ये है कि जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं लोधी गार्डन के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा और सुंदर मॉन्यूमेंट है वो सिकंदर लोधी का मकबरा ही है। ऊपर की तरफ जो मेहराब है वो बहुत बड़ा एक गुंबद है, और चारों तरफ रोशनी का इंतज़ाम किया गया था। जिस तरह से 8 खंभे हैं तो इसके अंदर दरवाजे भी टोटल 8 ही हैं। 8 रास्तों से हम इस मकबरे के अंदर आ सकते हैं। कुछ स्टाइल जो है वो राजस्थानी है, लेकिन अपने आप में लोधी डायनेस्टी का खुद का उनका आर्किटेक्ट था, एक डिज़ाइन था, जैसे कि मुग़ल सल्तनत का कभी रहा करता था। यहाँ से मैंने अंदर की तरफ से वीडियो बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि लॉक लगा है और अंदर की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। और ये जो 8 पिलर्स का मैं आपको बता रहा था, तो चारों ओर जब आप घूमेंगे तो कुछ इसी अंदाज़ के अंदर आपको डिज़ाइंस दिखेंगे। और लेफ़्ट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको खूबसूरत सी एक छोटी-सी मस्जिद जो शर्की डायनेस्टी के स्टाइल के अंदर बनाई गई थी। लोधी गार्डन में दोस्तों आपको बहुत सारे परिंदे यहाँ पर मिल जाएँगे जो रेयर होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के परिंदे मिल जाएँगे। और मैं सुबह के वक़्त में था तो बहुत सारे मुझे यहाँ पर परिंदे दिखे। तो मैंने सोचा कि यहाँ जाते-जाते इसका भी एक वीडियो बना लूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।